स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिगर ऑफ स्पीच में अलंकार में मैंने आपको इससे पहले फिगर ऑफ स्पीच में काफी सारे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिमिली पढ़ाया, उससे पहले पर्सोनिफिकेशन पढ़ाया। तो आज हम वीडियो में देखते हैं मेटाफोर कि मेटाफोर क्या होता है। तो अगर मैं कहूं कि मेटाफोर इज इक्वल टू सिमली, मेटाफोर इज इक्वल टू सिमली। जैसे सिमली में कंपैरिजन किया जा रहा था, दो चीजों के बीच में तुलना की जा रही थी, मेटाफोर में भी दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है, सिमिलर है। बट एक चीज इन दोनों में डिफरेंट है, वो ये है कि सिमली में हम वर्ड यूज करते थे लाइक, एज, सो, और मेटाफोर में लाइक, एज और सो इन वर्ड का यूज नहीं होता। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो ये है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, देखें बड़े ध्यान से। डेफिनेशन क्या बनती कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो चीजों की तुलना की जाती है। बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो तुलना करने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि हमने सिमली में यूज किए थे लाइक, एज, सो, इन वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता। तो आपने क्या डेफिनेशन देखी कि सिमली में जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो लाइक, एज, सो ऐसे वर्ड का प्रयोग होता है। लेकिन जब मेटाफोर में तुलना करोगे, इसमें दो चीजों की तुलना तो की जाती है, लेकिन जो कंपैरिजन वाले शब्द होते हैं लाइक, एज, सो, उनका यूज नहीं किया जाता। जैसे मैं अगर आपसे एग्जांपल कहूं कि ही इज ए स्टार ऑफ हिज फैमिली, कि वह अपने परिवार का एक स्टार है, एक तारा है। तो उसकी तुलना किससे की गई है? स्टार से, तारे से। लेकिन यहां क्या लाइक, एज, सो वर्ड आए? जैसे मैं अगर लिखूं कि ही इज लाइक ए स्टार ऑफ हिज फैमिली। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में आप फर्क देख सकते हो। यहां भी स्टार बोला गया है, यहां भी स्टार बोला गया है, लेकिन यहां वर्ड का यूज किया गया है लाइक का। तो इसमें लाइक का वर्ड यूज हुआ है, ये है सिमली, और जहां लाइक का वर्ड नहीं यूज हुआ वहां है मेटाफोर। समझ में आ गया होगा आपको। और मेटाफोर है क्या? स्टार वर्ड है, जिससे तुलना की जाती है, उसको बोलते हैं सिमली या मेटाफोर। तो सिमली मेटाफोर में डिफरेंस क्या है, समझ आ गया। यहां वर्ड्स का यूज होता है कंपैरिजन में, और यहां इन वर्ड्स का यूज नहीं होता। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए मेटाफोर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने आपको बताया सिमली में भी कंपैरिजन होती है, मेटाफोर में भी कंपैरिजन होती है, बट सिमली में कंपैरिजन वर्ड्स आते हैं लाइक, एज, सो, और मेटाफोर में ये वर्ड नहीं आते। अच्छा, मेटाफोर का हिंदी नाम भी वैसे जरूरी तो नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि मेटाफोर को हिंदी में क्या कहते हैं। इसको कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। और सिमली को उपमा अलंकार। तो देखिए, द क्लासरूम वाज, क्लासरूम था किसकी तरह? ए जू, एक जू की तरह। तो यहां क्लासरूम को कंपेयर किया गया है जू से, लेकिन बिना कंपैरिजन वर्ड के। अच्छा, कंपैरिजन वर्ड के साथ कैसे बोलेंगे? क्लासरूम वाज लाइक अ जू, लाइक लग जाएगा, एज लग जाएगा, है ना। आगे देखिए, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। अच्छा,
ये एक कोटेशन, ये जो लाइन दिख रही है ये एक कोटेशन है और ये विलियम शेक्सपियर का कोटेशन है। ध्यान रखना, किसका? शेक्सपियर का। तो इसमें बोला गया है कि लाइफ क्या है? लाइफ एक वॉकिंग शैडो है, चलती हुई शैडो है। लाइफ इज अ ड्रीम। यहां भी लाइफ को क्या बोला गया है? एक ड्रीम बोला गया है। आप इनमें सिमिली भी हो सकता है अगर कंपैरिजन वर्ड्स आ जाए तो। कैसे? कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो लाइक आ जाएगा, तो वैसे ही यहां ये बन जाएगा ये सिमिली। लेकिन यहां मेटाफॉर है। मेटाफॉर क्या है? लाइफ को ए ड्रीम बोला गया है, तो ए ड्रीम वर्ड मेटाफॉर है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जिंदगी रोजेस का बेड नहीं है, बिस्तरा नहीं है। तो यहां लाइफ को किससे कंपैरिजन की बात की गई है? बेड ऑफ रोजेस से। तो मेटाफॉर क्या है? बेड ऑफ रोजेस। असाइनमेंट वॉज अ ब्रीज। असाइनमेंट को यहां बोला गया है ब्रीज, यानी बहुत ही इजी। ब्रीज कैसा होता है? ब्रीज एक हवा होती है जो कि बहुत ही लाइट होती है ना? इसलिए असाइनमेंट को बहुत ही लाइट बोला गया है कि बहुत ही इजी है। तो यहां मेटाफॉर क्या है? ब्रीज। अगर यही मैं बोल देता द असाइनमेंट वॉज लाइक अ ब्रीज, तो लाइक लगते ही ए ब्रीज मेटाफॉर ना होकर सिमिली हो जाता। लाफ्टर, हंसी इज अ बेस्ट मेडिसिन। हंसी एक सबसे अच्छी दवा है। तो यहां लाफ्टर को, हंसी को किससे कंपैरिजन किया गया है? मेडिसिन से। तो यहां मेटाफॉर क्या है? बेस्ट मेडिसिन। तो इन एग्जांपल्स को देख के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनका रिवाइज करें, समझ में आ गया होगा। अगर आपको और एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।